हाय फ्रेंड्स, यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, यदि आप प्राइसिंग ठीक से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके बिजनेस में आपको लॉस हो जाएगा। आज की इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना केवल हम आपको बेस प्राइस, लॉन्च प्राइस, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, आपको अपनी प्रॉफिटेबल जो प्राइसिंग है वो कैसे सेट करते हैं, सारे खर्चे काटने के बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी फीस, कमीशन कैसे हम पता करेंगे, किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली हैं। यदि आपकी प्राइसिंग ठीक से नहीं होगी, कैलकुलेशन ठीक से नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए लॉस का बिजनेस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिए। प्राइसिंग कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डिफरेंट सेलर अपने अपने तरीके, अपने अपने मेथड से प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में आपको, यदि ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्राइसिंग मेथड आपके लिए फिट बैठता है। प्राइसिंग को लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। चाहे आप अमेजॉन पर सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो, या फिर अपनी खुद की वेबसाइट या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप सेल कर रहे हो, प्राइसिंग को चेंज करना वो आपके एंड में होता है। आप एनी टाइम कभी भी अपनी प्राइस को चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ जो ध्यान देना है वो आपको अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपको जो प्रॉफिट की बजाय नुकसान चला जा रहा हो। एक बात जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो यह है कि आप यदि ये सोचते हैं कि लोअर प्राइस रखने से आपको ज़्यादा सेल्स आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेचते हैं, यानी कि लॉस में बेचते हैं, इस चक्कर में कि उनकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं कुछ समय के लिए अपना घाटा करके ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम करके अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक लाके और अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, फिर बाद में हायर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करूँगा। दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये फॉर्मूला कब काम करता है आगे मैं इस वीडियो को बताऊँगा। तो आपको कभी भी लोअर प्राइस में प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, आपको हमेशा एक प्रीमियम प्राइस में प्रोडक्ट सेल करने हैं। आपको बस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोकस करना है। आई रिपीट, आपको बस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोकस करना है। यदि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं और आपके न केवल ऑर्डर आएंगे, आपका बिजनेस भी खूब ग्रो होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी आप पहला अपना प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो आपको दो प्राइसिंग जो है यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। पहला बेस प्राइस और दूसरा लॉन्च प्राइस। मैं यहाँ आपको दोनों को डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि बेस प्राइस क्या है और लॉन्च प्राइस क्या है। आपको बेस प्राइस कब सेट करनी चाहिए, लॉन्च प्राइस कब आपको सेट करनी चाहिए, यहाँ दो अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, दोनों को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस प्राइस के ऊपर। आपको अपने प्रोडक्ट की बेस प्राइस कैसे सेट करनी होती है। तो बेस प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग विद जीएसटी, अमेजॉन की शिपिंग चार्जेस और अमेजॉन के जो रेफरल फीस, कमीशन जो भी होते हैं, उन सबको आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट हर बिजनेस में वह स्थिति होती है जब कोई बिजनेस ऐसी स्थिति में आ जाता है, या फिर यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की वह प्राइस जिस पर आप उसे सेल करेंगे तो ना तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा और ना ही आपको उसमें लॉस होगा। यानी जितने का आप प्रोडक्ट लाए हैं उस पर सारे फीस, चार्जेस सब लगाने के बाद उसे आप सेल कर रहे हैं, लेकिन उस प्राइस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइस। तो ब्रेक इवन प्राइस आपको अपने प्रोडक्ट की कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि यदि आप इस पे 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो फिर आपकी प्राइसिंग कितनी आएगी। फिर इन दोनों को कंबाइन आप कर दीजिए। मान लीजिए कि मेरी किसी प्रोडक्ट की जो ब्रेक इवन प्राइस है वो पड़ रही है 400 रुपीज़, तो यानी कि इस 400 रुपीज़ पर यदि मैं सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट 1 रुपया नहीं होगा। जितने का सारा खर्चा, एक्सपेंसेस सारे निकालने के बाद जितने का मैं पड़ रहा है उतने का ही मैं बेच रहा हूँ। तो ये प्राइस ब्रेक इवन प्राइस है। तो इसमें यदि मैं अपना 10% प्रॉफिट ऐड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि 400 का प्रोडक्ट है तो उसमें 40 रुपीज़ और ऐड कर देता हूँ तो 440 रुपीज़ हो गया। यानी कि यदि मैं 440 रुपीज़ का इस प्रोडक्ट को सेल करूँगा तो मेरे को 40 रुपीज़ प्रॉफिट हर सक्सेसफुल सेल पर होगा। फिर आपको ये बेस प्राइस निकालने के बाद
आपको इस प्राइस पर प्रोडक्ट को अपना 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है। अब क्या होगा, आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे। यदि आपके ऑर्डर इस प्राइस पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को 25 से लेकर 30% के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि 25 से लेकर 30% जो मार्जिन है वो गुड होता है, अच्छा होता है। तो ये तो हो गई दोस्तों बेस प्राइस। तो इस तरह से आप बेस प्राइस अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप बेस प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ये आ रही होगी कि भैया जो अमेजोन के जो चार्जेस लग रहे हैं, कमीशन लग रहा है और उसमें कितना शिपिंग चार्ज लग रहा है उस प्रोडक्ट का वेट और डायमेंड्स के हिसाब से हमें तो पता नहीं है, तो हम वो कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको अमेजोन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर खोलकर वहाँ आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, वहाँ अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर खोलना है। ये खोलने के बाद आपको अपनी कंट्री वहाँ सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको सामने की तरफ आपको एक खाली बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस खाली बॉक्स में आपको प्रोडक्ट का वो ASI नंबर डालना है जो पहले से ही अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा हो। यानी आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, अगर हूबहू वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन पर नहीं मिल रहा है तो उससे मिलता जुलता जो प्रोडक्ट कोई भी जो पहले से सेल हो रहा है तो आप उसका वहाँ से ASIN नंबर प्रोडक्ट की लिस्टिंग के नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ से उसे कॉपी करके और यहाँ आप अमेजोन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप यहाँ डाल दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ डालेंगे तो डालने के बाद यहाँ पर 2 कॉलम खुल के आ जाएंगे। एक कॉलम में यदि आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन FBA के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको सारी जो प्राइसिंग है वो अमेजोन FBA वाली दिखाएगा। राइट हैंड की तरफ यदि कोई भी सेलर जो है अपने घर से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो अमेजोन के जो FBA वेयर हाउस का सर्विस नहीं ले रहा है, तो वहाँ अपनी जो प्राइसिंग है वो वहाँ ऐड कर सकता है। वहाँ कितनी शिपिंग चार्ज कस्टमर से लेना चाहता है वो वहाँ डाल सकता है। और वहाँ पर आपके जो कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, रेंट वगैरह है, तो वो भी आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो मोटा मोटा अमेजोन की जो फीस हैं, शिपिंग चार्जेस है, वो सब आपको उस प्रोडक्ट की मिल जाएगी। तो ये यहाँ से वो डेटा निकालकर आप अपनी प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्च प्राइस की है। लॉन्च प्राइस में क्या होता है कि जो भी आपने कॉस्टिंग निकाली है प्रोडक्ट की, उसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आई है उससे कम में, यानी कि जो आपका टोटल जो खर्चा हुआ है एक प्रोडक्ट को लाने में, उसमें सारी आपने फीस अमेजोन के खर्चे जोड़ के सारी जो प्राइसिंग जो निकाली है उससे कम में आप मतलब बेच रहे हैं, क्योंकि आप एज अ सेलर नए रजिस्टर्ड हुए हैं। आपकी लिस्टिंग के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई रिव्यूज नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के लिए बूस्ट हासिल करने के लिए, उसमें विजिबिलिटी हासिल करने के लिए बहुत सारे सेलर्स ये लॉन्चिंग प्राइस वाला टूल टेक्निक अपनाते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि जो कॉस्टिंग आई है उससे कम में वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट को हायर प्राइस में सेल कर रहे होंगे, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कम प्राइस में वहाँ कस्टमर्स को शो होगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी कस्टमर क्या करेगा, आपकी जो लिस्टिंग के ऊपर अट्रैक्ट करेगा कम प्राइसिंग की वजह से, सेम प्रोडक्ट होने के कारण। तो आपके प्रोडक्ट पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। फिर वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनके ऑर्डर जो है उस कम प्राइस में बढ़ने लग जाते हैं, तो फिर वो प्राइसिंग आपको क्या करना है, तुरंत जो है धीरे धीरे उसको प्राइसिंग को आप बढ़ाते जाइए। आपको एकदम प्राइसिंग नहीं बढ़ानी है। आपको क्या करना है, पर वीक जो है 50 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बढ़ाते चले जाइए और तब तक बढ़ाते जाइए जब तक कि आपको जो एक टारगेटेड जो प्रॉफिट मार्जिन चाहिए वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। मान लीजिए जब आप प्राइसिंग बढ़ा रहे होंगे तो आपके किसी टाइम यदि ऑर्डर आना रुक जाते हैं तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, उससे पहले जो आपने प्राइसिंग जस्ट लगा रखी थी जिस पर ऑर्डर आ रहे थे, तो वही आपको द्वारा कम कर देनी है। तो इस तरह से आप ये वाली लॉन्च प्राइस वाली टैक्टिक्स भी अपना सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करनी है। ये आपको जैसे ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर विजिबिलिटी ट्रैफिक बढ़ने लग जाए तो तुरंत उसको फिर अपने जो है प्रॉफिट मार्जिन तक बढ़ा लेना। तो दोस्तों आशा करते हैं आप जो है प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने प्रोडक्ट की ये समझ गए होंगे। इससे संबंधित यदि कोई आपकी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली हो तो लाइक किए बिना मत जाइए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।